So today we are going to start with the chapter circles. देखिए, this is not areas related to circles, this is circles. Okay, this is going to be really important chapter बेटा, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारी ज्योमेट्री की आइडेंटिटीज लगती हैं, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज लगती हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर फुल्ली. एक ही क्लास का चैप्टर है, कॉन्सेप्ट वाइज. न्यूमेरिकल वाइज ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टेक 5 to 6 क्लासेस, बट कॉन्सेप्चुअली आज की क्लास में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर दूंगी. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी को भी कहीं कोई डाउट है प्लीज बताइए. ठीक है जी, देखिए सर्कल्स के अंदर वी आर स्टार्टिंग विद वन कॉन्सेप्ट. सबसे पहले कि भाई ये सर्कल है जिसका ये सेंटर है, और कैसा है कि सेंटर सर्कल, देखो सर्कल जो होता है इस पूरी लाइन को आप सर्कल कहते हैं, इस पूरी लाइन को आप सर्कल कहते हैं. ठीक है जी, तो आप ये चीज समझिएगा कि ये हर पॉइंट से उसकी दूरी सेम है, हर पॉइंट से उसकी दूरी सेम है. तो ये जो सर्कल है ये एक ऐसा कर्व है जिसपे लाई करने वाले हर पॉइंट की दूरी सेंटर से सेम है. तो इस डिस्टेंस को आप बोलते हैं रेडियस, इस डिस्टेंस को आप बोलते हैं रेडियस. समझ पा रहे हैं मेरी बात? और OA इज रेडियस, OB इज रेडियस, OC इज रेडियस, OD इज रेडियस. तो ये सबको पता है कि O इज द सेंटर एंड OA ऑल ऑफ दिस इज रेडियस. रेडियस का डबल करते हैं बच्चे तो हमें मिलता है एक सर्कल का डायामीटर. तो ये हमारा डायामीटर है, दिस रेड वाला इज डायामीटर. तो ये हमारा O जो है AB, ये डायामीटर है. ठीक है, तो आई कैन से डायमीटर इज मेड अप ऑफ 2 रेडिया. O से A एक रेडियस, O से B दूसरा रेडियस. तो डायमीटर हमारे पास हो जाता है 2 times R. ये भी सबको पता है. अब हमारे पास एक नई चीज आती है इस चैप्टर में. एक 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि मैम अगर ये सर्कल है और अगर ये सेंटर है तो कोई भी लाइन सेगमेंट, आई शुड से कोई भी लाइन सेगमेंट जो है वो होता है कॉर्ड. ए बी एक कॉर्ड है. कॉर्ड क्या होता है कि सर्कल पे कोई भी दो अपनी मर्जी के पॉइंट जोड़कर, सर्कल पे कोई भी दो अपनी मर्जी के पॉइंट जोड़कर बेटा जो एक लाइन आती है वो लाइन होती है कॉर्ड, वो लाइन होती है कॉर्ड. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. तो अगर हम बात करते हैं कॉर्ड की तो देयर कैन बी मल्टीपल कॉर्ड्स. ओके, देयर कैन बी मल्टीपल कॉर्ड्स. ये ग्रीन वाला भी एक कॉर्ड है. ठीक है, ये मान लीजिए ये येलो वाला या पिंक वाला भी एक कॉर्ड है. तो ये सारी लाइनें दीज आर कॉर्ड्स. BD एक कॉर्ड है, AE एक कॉर्ड है, सॉरी PE एक कॉर्ड है. मेरी बात क्लियर है सबको? तो बोलो. तो जब हम बात करते हैं DB की, PE की, AB की, ठीक है जी, ये कॉर्ड्स हैं. कॉर्ड्स क्या होते हैं बाय नेचर? अंडरस्टैंड दिस पार्ट. कॉर्ड बाय नेचर इज अ लाइन सेगमेंट. कॉर्ड बाय नेचर इज अ लाइन सेगमेंट. मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? बोले. तो अगर लाइन सेगमेंट का आपको मतलब पता होना चाहिए, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं बच्चे, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है जी. एक होता है हमारे पास सीकेंट. बेटा डिफरेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा, आपको मतलब ही नहीं पता होगा तो आप डायग्राम भी नहीं बना पाएंगे. एक होता है सर्कल. सर्कल को कट करने वाली एक लाइन, सर्कल को कट करने वाली एक पूरी लाइन. ठीक है, तो डिफरेंस समझ रहे हो कॉर्ड और सीकेंट में? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं बच्चे. लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. मतलब ये लाइन सेगमेंट ना इधर एक्सटेंड हो सकती है ना इधर एक्सटेंड हो सकती है. लेकिन जो आपका सीकेंट है वो बाय नेचर इज अ लाइन. सीकेंट बाय नेचर इज अ लाइन. वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी. मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? तो बोले. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी. सो दिस इज गोइंग टू बी द सर्कल्स. ठीक है जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोले. तो सीकेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीकेंट बाय नेचर इज अ लाइन
एंड कॉर्ड बाय नेचर इज अ लाइन सेगमेंट। एक और लाइन होती है, ठीक है जी, और एक होता है टेंजेंट। जो इस साल हमें जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो हमें पढ़नी है रिगार्डिंग टेंजेंट। रिगार्डिंग टेंजेंट, ऋषभ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या है बच्चे? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है, लाइन ही है वो, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती है एट अ सर्टेन पॉइंट। एट अ सर्टेन पॉइंट, मान लीजिए ये हमारा टेंजेंट है मैम, सर्कमफ्रेंस को टच करती है मतलब, हाँ, है ना? एक पॉइंट पे स्पेसिफिकली एक पॉइंट। मान लीजिए ये हमारा ओके टेंजेंट है, मैम। मान लीजिए ये हमारा टेंजेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो एक ही पॉइंट पे वो टच करेगी बच्चे, एक ही पॉइंट पे वो टच करेगी। यू कैन सी दिस कि वो है पॉइंट हमारा ये ये। तो ये जो ब्लू कलर की मैंने लाइन बना दी, जो मैंने पिंक कलर की लाइन बना दी, जो मैंने रेड कलर की लाइन बना दी, ये ना सर्कल को काट रही है, कट नहीं कर रही सर्कल को ये, और सर्कल ये कोई लाइन है लेकिन ये सर्कल को टच कर रही है। तो टेंजेंट टचेस द सर्कल, ऑलराइट। टेंजेंट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, ये प्रॉपर्टी है। तो ऐसी लाइन को, और टेंजेंट बाय नेचर इज अ लाइन, इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन को आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। ये एरो का मतलब बचपन में आपको बताते होंगे कि मैम अगर ये एरो है तो ये इधर भी बढ़ सकती यस है और मैम। ये इधर भी बढ़ सकती है। पर अगर जो लाइन सेगमेंट है वो एक जगह पे फिक्स लेंथ रहती है उसकी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? डू यू अंडरस्टैंड? सो इट टचेस द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ठीक है जी, तो टेंजेंट अगर सबको समझ में आ गया, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड्स, दैट्स इट। और कोई इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं है, आप ध्यान से समझिएगा, देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चे टेंजेंट की। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट दैट यू कम अक्रॉस इज दिस, लिखिए इसको। एक सर्कल है और मान लीजिए ये रेड वाला एक टेंजेंट है और ये सेंटर है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन रेडियस है, ये रेडियस हमारा क्या है? ये रेडियस हमारा टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। दैट इज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। अब जरूरी नहीं कि वो एक स्टैंडर्ड टेंजेंट हो जो मैंने बनाया है, वो कोई भी टेंजेंट हो सकता है बच्चे, वो कोई भी टेंजेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, वो कोई भी टेंजेंट होगा। देखिए ये, मेरी बात क्लियर हो रही है? तो अब अगर आप बताइएगा, ये बना दिया, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपका मन कर रहा है कि आप बोलो कि मैम मैं तो अब की बार ये पिंक कलर का टेंजेंट बनाऊंगी, बिल्कुल बेटा। तो ये जो आपका रेडियस बनेगा ब्लैक कलर का, ये एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओपी शैल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टी। तो ये आपका टेंजेंट है और ओपी परपेंडिकुलर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? तो बोले, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी। टेंजेंट की जब हम बात करते हैं तो टेंजेंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है बच्चे, और जिस पॉइंट पे टच शायद करता आपने है, मैम पहले भी पढ़ाया एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये रेडियस जो है दिस शैल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर मान लीजिए एक सर्कल है और हमारे पास ये सेंटर है, ठीक है, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो आपने OP को ज्वाइन कर दिया, आपने OP को ज्वाइन कर दिया, समझिएगा बात को। तो OP को वैसे आप ज्वाइन करो चाहे नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने कहा कि भाई P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट,
P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, P जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो आप ये देखो, अगर मैं P से शुरू करती हूं और P से मैं एक टेंजेंट बनाती हूं इस गिवन सर्कल पे, तो एक तो ये ग्रीन वाला टेंजेंट बना सकती हूँ और एक मैं ये ब्लू वाला टेंजेंट बना सकती हूँ। हैव अ लुक। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से बच्चे, एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैं कितने टेंजेंट बना सकती हूँ? 2। एक एक्सटर्नल पॉइंट से टू दिस गिवन सर्कल विथ सेंटर O आई कैन मेक 2 टेंजेंट्स। मैं 2 टेंजेंट्स बना सकती हूँ और आप देखिए आई एम टचिंग इट एट A एंड आई एम टचिंग इट एट B। तो यहां से प्रॉपर्टी लिख लीजिए। द प्रॉपर्टी इज दैट फ्रॉम अ गिवन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, from an external point to a given circle, to a given circle, we can draw 2 tangents. हम 2 tangents बना सकते हैं and these two tangents will touch the circle. नाम ही टेंजेंट है तो सर्कल को तो टच करेंगे ही, विल टच द सर्कल। तो आप यहां से कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, सर्कल के एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट डाला जा सकता है, लेकिन एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स डाले जा सकते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी यहां पे भी होल्ड करेगी कि ये पिंक वाला रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट AP के, और ये ब्लू वाला रेडियस जो है, ये ग्रीन वाला जो रेडियस है हमारा, ये भी परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट BP के, टेंजेंट BP के। मेरी बात समझ रहे हो? टेंजेंट BP के। तो BP विल बी परपेंडिकुलर टू OB एंड AP शैल बी परपेंडिकुलर टू OA। देखिएगा, OA is perpendicular to AP and OB shall be perpendicular to BP। ये मुझे गिवन है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है टेंजेंट की। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलेंगे एवरीबडी। ठीक है जी, प्रॉपर्टी क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. राघवेंद्र, इज इट क्लियर? चलेगा। राघवेंद्र, छवि, उज्जवल, एवरीबडी गाइस, तनिष्क, वरुण, Yes, ma'am. भूमि, Yes, ma'am. निखिल, ऋषभ, हर्षुल, ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिएगा, अब यहां से एक प्रॉपर्टी आती है, और ये जो 2 टेंजेंट्स बच्चे हमने बनाए, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो हमने बोला कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट्स बना सकते हो, बिल्कुल, और वो दोनों टेंजेंट्स विल बी इक्वल। पहली बात, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने एक्सटर्नल पॉइंट P से शुरुआत करी, तो आपका टेंजेंट बढ़ाने को तो आप कितना भी लंबा बढ़ा सकते हो, क्योंकि भाई वो तो लाइन है। लेकिन हम टेंजेंट की असली लेंथ वहीं तक मानेंगे, उसी पॉइंट तक मानेंगे जिस पॉइंट पे बच्चे वो टेंजेंट टच कर रहा है। तो PA तक ही मानेंगे हम टेंजेंट की लेंथ। होने को तो कितना भी लंबा हो सकता है, बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, जो हमारी बुक्स कहती हैं कि आप टेंजेंट की लेंथ PA तक ही नापेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप टेंजेंट की लेंथ PB तक ही नापेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस बात Yes, को ma'am. प्रूव करो कि 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं, सो आई विल से दैट द 2 टेंजेंट्स शैल बी इक्वल, दैट द 2 टेंजेंट्स शैल बी इक्वल। अब वो कैसे इक्वल हैं बताइए, देखती हैं। द 2 टेंजेंट्स शैल बी इक्वल, ध्यान से देखेंगे एवरीबडी। मैंने लिखा इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। बात से समझिएगा, बात से समझेंगे। देखिएगा, AOP यानी कि ये ट्रायंगल एंड BOP यानी कि ये ट्रायंगल, क्या दिख रहा है बच्चे आपको? देखिएगा, कैन आई से OA इक्वल्स टू OB बोथ इक्वल्स टू रेडियस? दोनों ट्रायंगल्स में OA और OB रेडियस है, बताइए। OA और OB रेडियस है, बिल्कुल रेडियस है।
फिर हम लिख सकते हैं कि OP equals to OP which is common. OP equals to OP क्योंकि AOP का भी OP है और BOP का भी OP है, तो दोनों में OP कॉमन है। और मुझे एक बात बताओ, ये OP क्या है बच्चे? ये हाइपोटेनस है। कैन यू सी दैट? ये हाइपोटेनस है क्योंकि आपका AOP जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। AOP जो है वो क्या बना रहा है? AOP आपका बना रहा है 90 डिग्री का ट्रायंगल। तो जो आपका ये होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और जो आपका ये ट्रायंगल है उसके सामने ये भी तो हाइपोटेनस है, तो BOP जो है आपका, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये समझोगे कि भाई OP जो है वो हाइपोटेनस है, ठीक है जी। ऑल्सो यू सी, यू विल से दैट एंगल OAP equals to angle OBP equals to 90 degrees, equals to 90 degrees। मेरी बात समझ रहे हो? तो OAP equals to OBP equals to 90 degrees। Do you understand? तो अगर दोनों ही 90 डिग्री हैं, दोनों ही 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल, RH, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप देखो क्या कॉन्ग्रुएंसी लग गया? राइट एंगल का R, हाइपोटेनस का H और OB जो कि रेडियस का काम कर रही है, वो इस ट्रायंगल की सिर्फ एक साइड है। तो RHS से कैन आई से बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOP is congruent to triangle BPO। बोलो, AOP is congruent to triangle BOP। Everybody, I hope you are understanding। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बेटा, कॉन्ग्रुएंट मतलब ओवरलैपिंग है एक दूसरे पे RHS क्राइटेरिया से, तो कैन आई से AP शैल बी इक्वल्स टू BP बाय CPCT। देयरफॉर AP शैल बी इक्वल्स टू BP बाय CPCT। ठीक है जी। तो AP, देयरफॉर AP शैल बी इक्वल्स टू BP बाय CPCT। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलेंगे ठीक है जी everybody। So Yes, this is the ma'am. concept that is by AP बराबर BP by CPCT। इसीलिए हमने बोला ये प्रूव करने को भी आ जाता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप दो टेंजेंट्स बना सकते हो एक गिवन सर्कल पे, ठीक है बच्चे, वो एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट्स बनाते हो वो दोनों टेंजेंट्स बराबर है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया बाय CPCT। ये प्रूफ आ जाता है, तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस प्रूफ। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? All of you, are you understanding? Class 10th, any doubts? Yes, ma'am. Doubts? बोलो। नहीं मैम, डाउट No doubts। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आता है, आई होप एवरीबडी हैज रिटन इट डाउन। मैं अभी वापस कर दूंगी, पर अभी मेरे को नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखने दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास एक रूल आता है, थर्ड प्रॉपर्टी, बस चैप्टर खत्म है ये। मान लीजिए ये सर्कल है, इसका नेक्स्ट प्रूविंग क्या आएगा? ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रूविंग कहता है जी सर्कल है O और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चे P, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चे P, मान लीजिए वो पॉइंट है मेरा P। ठीक है, इस पॉइंट P से मैंने एक टेंजेंट बनाया, ये ऑरेंज वाला, विच इज लेट्स से टचिंग इट एट A, और मैंने एक बनाया द ग्रीन टेंजेंट विच इज टचिंग इट एट लेट्स से B। ठीक है, तो हमें लेंथ तो इसकी कहां तक माननी है? P की लेंथ A तक ही माननी है बस, और इधर की साइड P की लेंथ B तक ही माननी है सिर्फ। ठीक है जी, तो ये मेरा है A पॉइंट और ये मेरा है B पॉइंट। मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये एक रेडियस है OA और मेरे पास एक और रेडियस है विच इज OB। आपसे क्वेश्चन कहेगा प्रूव दैट the quadrilateral
OAPB is cyclic, या तो ये कहेगा या बोलेगा prove that in the quadrilateral prove that the opposite angles are supplementary. देखो सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिनका दो का सम 180 डिग्री होता है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर वो कहता है कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स का सम बेटा सप्लीमेंट्री होने का मतलब कि उनका सम है 180 डिग्री। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर उनका सम है 180 डिग्री, वो कैसे हम प्रूव करेंगे देखिएगा जरा। क्या हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट? बताइए। तो इसका मतलब एंगल OAP 90 है, एंगल OBP भी तो 90 है, क्योंकि हमें पता है एंगल AOAP इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिएगा ये वाला एंगल भी 90 है क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और ये वाला एंगल OBP भी तो 90 है क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और आप देखें O के सामने P सामने है, ऑपोजिट है, और A के सामने B ऑपोजिट है। तो अगर मैं सम करना चाहूं तो कहना है इसे एंगल OAP प्लस एंगल OBP, तो दैट शैल बी 90 प्लस 90 दैट इज 180। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया, तो हम बोलेंगे ये सप्लीमेंट्री हो रहा है। और क्योंकि एक क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो हम लिखेंगे इसको दैट एंगल O प्लस एंगल OAP प्लस एंगल P प्लस एंगल OBP, ये चारों एंगल्स का सम 360 है, और हमें पता है OAP प्लस OBP का सम 180 है। तो इनको क्लब कर लो, तो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP, दिस इज 360। तो आप देखें कि भाई हमारे पास एंगल O प्लस एंगल P, OAP प्लस OBP का सम कितना है 180 डिग्रीज, दैट इज 360 डिग्रीज। तो ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल O प्लस एंगल P आ जाएगा 180 डिग्रीज, क्योंकि 360 माइनस 180 इज 180। कहने का मतलब है कि अगर सारे एंगल्स का सम 360 होता है और ये 90 प्लस 90 180 है, तो एंगल O प्लस एंगल P का सम भी तो क्या होगा, एंगल O प्लस एंगल P का सम भी तो क्या होगा 180। यानी कि जिन एंगल्स के अंदर, जिन क्वाड्रिलैटरल्स के अंदर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है बेटा, वही तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहलाए जाते हैं। तो देयर बाय यू कैन से दैट OAPB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो आपसे बोलेंगे कि ये दोनों का सम P प्लस O का सम 180 है, यानी कि इन दोनों का सम 180 है और इन दोनों का सम 180 तो दिख ही रहा है, 90 90 है। यानी कि अगर ये 60 है तो ये 120 है, अगर ये 20 है तो ये 160 है, दोनों का सम 180 है, इसीलिए वो सप्लीमेंट्री है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। एनी डाउट्स टू एनीबॉडी इन दिस प्रोसेस? तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी था, सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज है बेटा। एक सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट डाल सकते हो, वो दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, और वो दोनों टेंजेंट से जो हमारा क्वाड्रिलैटरल बनेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनेगा। बस ये 3 प्रॉपर्टी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है हमारा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 9th की प्रॉपर्टीज है, आपने पढ़ा होगा कॉर्ड है, और आपने पढ़ा होगा जो ट्रायंगल है, जो कॉर्ड है परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड रेडियस से, ये सारी प्रॉपर्टीज भी हमें पढ़नी है। पर इतना जो मैंने बताया, दिस इज इट फॉर क्लास 10 सर्कल्स। इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं, उनके प्रूफ्स है। अब इनका इस्तेमाल करके देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर दैट वी विल बी डूइंग। बट मुझे बताइए, इतनी बात सबको समझ में आ गई तो बोले। यस मैम, समझ में आ गई। अभी तक इतना बड़ा है। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? एवरीबॉडी ठीक है जी। तो ये हमारा पार्ट है। अब आप देखिएगा,
तो 3 ही प्रॉपर्टीज हैं, और जो टेंजेंट है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, और वो एक पॉइंट पे जिस पे टच करता है वहां पे वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं, और जब वो क्वाड्रिलैटरल आप बनाएंगे ऐसे करके, तो वो क्वाड्रिलैटरल हमेशा साइक्लिक होगा। तो आमने सामने एंगल्स का सम 180 होगा, ये 90 है और ये भी 90 है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बोले। ठीक है जी। एक प्रॉपर्टी सर्कल्स की जो 9th क्लास से बहुत इस्तेमाल होगी, ध्यान से देखिएगा। अगर ये मेरे पास सर्कल है और ये मेरे पास कॉर्ड है बेटा, और ये मेरे पास सेंटर है, तो आप देखो कि ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये जो मेरे पास ये है, ये ग्रीन वाला हाइपोटेनस बन गया, और ए बी मेरा क्या है बच्चे? कॉर्ड है। ठीक है, तो ए बी के परपेंडिकुलर होता है मेरा ओडी, और ओडी हमारे कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता भी है। तो कॉर्ड इज बाइसेक्टेड बाय द रेडियस, ये रेडियस आगे चला जाएगा पर ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत काम आएगी बेटा, 9th क्लास से ये प्रॉपर्टी ली जा रही, और ये बांटता भी है और ये 90 डिग्री पे कट करता है। बस इतनी सी तुमको ये 9th क्लास की बात याद रखनी है, और कोई प्रॉपर्टी 9th क्लास की काम में नहीं आएगी। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर क्लास 10 सर्कल्स, राइट? विल बी कनेक्टिंग बैक इन 1 मिनट।